नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग morning, एवरीवन। sir. गुड मॉर्निंग सर। आज हम Good morning, बहुव्रीहि sir. समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुव्रीहि समास का डेफिनेशन क्या है, उसके उदाहरण क्या है, देखने जा रहे हैं। ओके, राइट डाउन टुडेस हेडिंग बहुव्रीहि समास। इस समास का डेफिनेशन क्या है मैं बोर्ड पर लिखता हूँ और बात से भी हवा से भी सुनाता हूँ, जैसा समझ में आए वैसे लिख लो। ओके, आई विल टीच, आई एक्सप्लेन और साथ ही साथ बोर्ड पर भी लिखता हूँ। बहुव्रीहि समास, राइट डाउन, जहां पहला पद और दूसरा पद जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, नींद में मत रहो, ध्यान से सुनो। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, नीलकंठ, इसे कहते हैं समस्त पद। उदाहरण, यह है समस्त पद, यह है विग्रह वाच्य। पहला है नीलकंठ। क्या आप लिख रहे हैं या सो रहे हैं? आवाज क्यों बीच में? फर्स्ट एग्जाम्पल, नीलकंठ। दूसरा है महात्मा। तीसरा है लंबोदर। चौथा है चतुरानंद। और पांचवा है दशानंद।
विषधर, दशानन, विषधर, चतुर्भुज। और अगला है लास्ट त्रिलोचन। त्रिलोचन, त्रिलोचन। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। अगर समझे तो बहुत आसान होता है, नहीं तो कंफ्यूजन में जाते हैं। तो इसलिए ध्यान लगाकर सुनिए। पहला है डेफिनेशन। पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरी पद की ओर सूचित करता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझ में आई बात? देखिए, दिए हुए समस्त पद में दो पद है। देखिए यहाँ पर नीलकंठ है, तो नील क्षेत्रीय तो क्या होता है? नील प्लस कंठ। नील यानी ब्लू, कंठ यानी थ्रोट। समझ में आई बात? इसका विग्रहवाची किए तो डेफिनेशन में वही है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर दोनों मिलने से ये तीसरी पद की ओर सूचित करता है। कैसे करता है आप उदाहरण में देख सकते हैं। देखिए, नीलकंठ को बच्चों, नीलकंठ को हम समास का विग्रह लिखे तो ऐसे होता है, नील है कंठ जिसका। नील है कंठ, कंठ यानी थ्रोट, कंठ जिसका। बच्चों, नील है कंठ जिसका, जिसका कंठ थ्रोट ब्लू कलर में है, वे कौन है? वे कौन लॉर्ड है? शिवा। वेरी गुड, लॉर्ड शिवा। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको, पहला दूसरा पद मिलकर किसी तीसरी शब्द की ओर सूचित करते हैं। ये तीसरा शब्द ही आप ब्रैकेट में पहचान सकते हैं। तो शिव है, गणेश है, या ब्रह्मा है, विष्णु है, ईश्वर है, कौन है, यहाँ पर वाक्य के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे नीलकंठ, पहला दूसरा शब्द हो गए यहाँ पर नीलकंठ। विग्रहवाची लिखने पर नील है कंठ जिसका। किसका कंठ नील है? शिव का कंठ नील। राइट? वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। किसकी आत्मा महान है? महात्मा किसे कहते हैं? गांधी। 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 महान है आत्मा जिसकी, वे है गांधी। समझ में बस। और अगला है लंबोदर। लंबा यानी लॉन्ग, उदर यानी स्टमक। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसे कहते हैं? लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश। गणेश। लंबा है उदर जिसका, उदर यानी स्टमक, उदर जिसका, गणेश। राइट? तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं है? उधर उधर में अंतर है, या समझो बच्चों, ये उधर का मीनिंग है स्टमक। राइट? और सेकंड था अगर यहाँ पर आया उधर तो देर, वहां पर समझ में आई? स्पेलिंग मिस्टेक इधर उधर है तो मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पर ये उधर है, यहाँ पर नहीं। उधर मीन्स देर।
प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, उधर नॉट उधर, उधर उधर यानी समझ, तो ये अंतर समझना जरूरी है। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, गणेश। ओके, अगला है चतुरानंद, चार है आनंद, चार है आनंद जिसके। बच्चों यहाँ मैं क्लू देता हूँ, आप पहचानिए। चार मीन्स फोर, है मीन्स देर, आनंद यानी सर, हेड। बताइए चार है आनंद जिसके, जिसके आनंद चार है। ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा। लॉर्ड चार है आनंद जिसके, चार सर वाले कौन है? आपको डाउट है? यू डोंट हैव क्लैरिटी? ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, राइट, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा। अकॉर्डिंग टू दिस, आप ये एग्जाम्पल आपकी ओर से बताइए। इतने एग्जाम्पल में बताया ना, इसका विग्रह वाक्य और साथ ही साथ ये क्या है मीनिंग। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उसका विग्रह वाक्य बताओ, साथ ही साथ उसका मीनिंग क्या है बताओ। दशानन विग्रह वाक्य करे तो क्या होता है? 10 है, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, आनंद में हेड, 10 है रावणा, आनंद जिसके। रावणा, राइट, रावण, नॉट रावणा, रावण। राइट, वेरी गुड। विषधर, विष को, विष यानी क्या है? पॉइजन। विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला कौन है? विष को धारण किसने किया था? लॉर्ड विष्णु, 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 इसको धारण करने वाला भी शिव ही है। इसको धारण करने वाला कब धारण किया था मालूम है ना? अंदर नहीं गया, वहीं पर चोट पर रखकर किया था। इसको धारण करने वाला शिव है। चतुर्भुज, इसका मीनिंग क्या है? चार है भुजाएं जिसके, भुजाएं मीन शोल्डर, चार है भुजाएं जिसके, किसके है चार भुजाएं? चार भुजाएं किसके है? चार भुजाएं किसको है? चार हाथ, चार सर वाला देवी, ब्रह्मा है, तो चार लक्ष्मी, भुजाएं वाले कौन? हाँ? लक्ष्मी नौ, देवी, विष्णु। Is it right or wrong? yes sir, विष्णु, विष्णु सर। लास्ट, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग? लोचन, लोचन क्या आप जानते हैं? लोचन का लोल, लोचन, गोरोचन, तिलक दिए। लोचन नयन, नेत्र, यानी क्या है? लोचन यानी क्या है? लोचन यानी क्या है? आँख, आइस, आंख, आंख, वेरी गुड। लोचन यानी आंख। तो यहाँ शिवा, पर त्रिलोचन शिव, विग्रह वाक्य कैसे लिखते हैं? विग्रह तीन वाक्य है, कैसे लिखते हैं? तीन है लोचन, वेरी गुड, तीन है
लोचन या आंख। लोचन का मीनिंग है आंख। 3 है लोचन जिसके। कौन है वो लॉर्ड शिवा। महान? लॉर्ड शिव। शिवा। वेरी गुड। शिव। शिवा। ये है आपको बोर्ड पर लिखाए हुए एग्जाम्पल। ओके, तो आप लिख लीजिए। सब लिखने के बाद मैं और 2 एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उत्तर देना चाहिए। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए, दशानंद, 10 है आनंद जिसके, है ना, 10 सर वाला रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला शिव। 4 है बुधायन जिसके, चतुर्भुज विष्णु। 3 है लोचन जिसके, त्रिलोचन शिवा। ये है आज के एग्जाम्पल। सबको हो गया लिखना? सब बच्चों को अगर लिखना हो गया तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आप उत्तर देने का प्रयास करें। पूछो एक। आर यू रेडी? और लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड। Ready, sir. उसके बाद मैं आपको पूछता हूँ। रेडी सर। हाँ चलो, मेरा प्रश्न है, मैं समस्त पद बताता हूँ, आपका उसका विग्रह वाक्य, साथ ही साथ उसका मीनिंग क्या है बताना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गोपाल। गोपाल किसे कहते हैं मालूम है? कृष्णा। कृष्णा। विग्रह वाक्य क्या होता है? विग्रह वाक्य। कृष्णा। विग्रह वाक्य, विग्रह वाक्य। गोपिका। नो नो, गायों को चराने वाला। गोपाल गायों को चराने वाला। गो यानी गाय, पाल यानी पालन करने वाला, उनको चराने वाला। धन्यवाद। गोपाल गायों को चराने वाला कौन है? गायों को चराने वाला कौन है? श्री कृष्ण। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। करेक्ट सर। अगला है, राइट सर। अगला है, मैं विग्रह वाक्य बताता हूँ, उसका समस्त पद, साथ ही साथ आप उसका मीनिंग भी बताना। कीचड़ में जन्म लेने वाला। सर कीचड़ में जन्म लेना। कीचड़ यानी कि बुर्दा, बुर्दा, मड। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन पिग। है? पिग। नो नो, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तालाब यानी मालूम है? तालाब। हाँ मालूम सर। तालाब में पानी होने के बाद अंत में कीचड़ में जन्म लेता है। फ्रॉग। वीडियो दिख, हाँ? मेरे हाथ के इशारे पे सब पहुंचना नहीं आता। लोटस। यस, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल उसे कहते हैं। समस्त पद में कमल आता है। विग्रह वाक्य कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसका अर्थ है कमल। राइट? और लास्ट, आई होप यू नो वेरी वेल, गिरिधर किसे कहते हैं? गिरिधर, गिरिधर। यस सर, यस सर। गिरिधर, हाँ? गिरिधर। कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा। गिरी यानी क्या है? कृष्णा गोवर्धन गिरी यानी पर्वत। क्या है? गिरी यानी क्या है? पर्वत। गिरी यानी पहाड़, पर्वत।
गिरी यानी पहाड़ पर्वत, धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। मालूम है भारी बारिश हुई तो श्री कृष्ण अपने उंगली पर पहाड़ को लेकर ठहरते हैं। गोवर्धन पर्वत। नहीं, गोवर्धन गिरी, इसलिए गिरिधर, गिरी को उसे भी हलधर भी कहते, हल को धारण करने वाला। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल पहला दूसरा पद मिलकर तीसरी पद की ओर सूचित करता है, तो वहां बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाते हैं। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट। चलिए अब मैं पूछता हूँ कि आज तक बताए गए कुछ 4 या उससे अधिक